तो अभी तक हमने जो भी सिस्टम वगैरह कंसिडर किया था उसके अंदर हम कंट्रोल वॉल्यूम में शाफ्ट वर्क इंक्लूड नहीं कर रहे थे। सही। अगेन पूरा जो सेटअप है वो वही है कि फीड के लिए इनलेट स्ट्रीम और प्रोडक्ट के लिए आउटलेट स्ट्रीम्स प्रोवाइडेड है। सही। प्रोसेस की नेचर क्या है? ओपन सिस्टम या ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब फ़्लो स्ट्रीम्स कंटिन्यूअसली फ़्लो कर रही हैं। सही। अब क्या है कि हमको एनर्जी बैलेंस करना है, जस्ट लाइक हमने मटेरियल बैलेंस या मास बैलेंस के लिए और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पिछली लेक्चर्स में देखी। तो इन लेक्चर्स में हम मास बैलेंस की तरह जनरल एनर्जी बैलेंस की एक इक्वेशन देखेंगे। किस तरह? हम जानते हैं कि हर फ़्लो स्ट्रीम में मुख्तलिफ़ टाइप ऑफ एनर्जीज़ होती है। ऑब्वियसली फ़्लो स्ट्रीम की एक वेलोसिटी है, मूव कर रही है, तो जाहिर सी बात है जब वो मूव कर रही है, वेलोसिटी है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी फ़्लो स्ट्रीम की। फिर पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या जिसको हम इन नॉर्मल जो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, के जो फ़्लो स्ट्रीम्स हैं वो किस हाइट पर हैं, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या जो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी है वो हर फ़्लो स्ट्रीम की अपनी होगी। इसी तरह फ़्लो स्ट्रीम में जो बह रहा है फ्लूइड सब्सटेंस, तो हर सब्सटेंस की अपनी इंटरनल एनर्जी भी होगी। सही। और वो कोई ना कोई वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा। और साथ ही जब वो फ़्लो कर रहा होगा तो हम ये बात जानते हैं, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ में से एक है कि जब भी वो फ़्लो करते हैं तो वो एक प्रेशर से फ़्लो करते हैं। ठीक है ना? उसका कोई ना कोई प्रेशर होगा जो वो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लगा रहा होगा हर फ़्लो स्ट्रीम पे, चाहे वो इनलेट स्ट्रीम हो या आउटलेट स्ट्रीम। सही। यहाँ पे क्या वो पैरामीटर्स, वो तमाम क्वांटिटीज़ जो ये पजेस करती हैं फ़्लो स्ट्रीम्स, वो लिखी हुई। P1 रिप्रेजेंटिंग प्रेशर, स्मॉल u या आप इसको v भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। कैपिटल V वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। कैपिटल U इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह एंथैल्पी H से रिप्रेजेंटेड है। सही। अब क्या हो रहा है, जब ये जाहिर सी बात है ये अपना सम ऑफ एनर्जी रखता है कुछ ना कुछ, जब ये कंट्रोल वॉल्यूम में जाएगा तो कंट्रोल वॉल्यूम में भी ऑब्वियस सी बात है जो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो भी फ्लूइड्स वगैरह प्रेजेंट हैं या जो भी आपका सब्सटेंस होगा उसकी भी अपनी इंटरनल एनर्जी होगी। सही। वो जो इंटरनल एनर्जी है वो उसका जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम, वो किस पे डिपेंड करेगा? सम ऑफ फ्लो स्ट्रीम्स पर। सही। जस्ट लाइक हमने पिछले उसमें देखा कि मास रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इन कंट्रोल वॉल्यूम बराबर था किसके? सम ऑफ फ्लो स्ट्रीम्स मास फ्लो रेट। ठीक है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास फ्लो रेट इन कंट्रोल वॉल्यूम वाज इक्वल टू द मास फ्लो रेट सम ऑफ फ्लो स्ट्रीम्स। उसी तरह यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी रेट्स ऑफ फ्लो स्ट्रीम्स। सही। अब हमको क्या देखना है कि इस इंटरनल एनर्जी के रेट ऑफ चेंज की वजह से क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। एक तो ये कि जो हमारा सिस्टम है इसमें शाफ्ट वर्क इन्वॉल्व है, मतलब शाफ्ट एक बेसिकली एक सिंपल डिवाइस, एक सिंपल मशीन होती है जो रोटेशनल मोशन यूजुअली करती है और मतलब फ्लूइड के पास होने पर वो रोटेशनल मोशन करती है जिससे वर्क क्रिएट होता है, और वो जो वर्क कहलाता है वो शाफ्ट वर्क कहलाता है। ठीक है। प्लस क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है, एक सिस्टम है हमारे पास, कंट्रोल वॉल्यूम है उसका। ठीक है। उसमें
स्ट्रीम्स के फ़्लो की वजह से उसके अंदर मौजूद फ्लूइड के इंटरनल एनर्जी का रेट चेंज हो रहा है। साथ ही क्या देखने मिल रहा है कि हीट विथ सराउंडिंग इवॉल्व और एब्जॉर्ब, यानी हीट का ट्रांसफ़र नज़र आ रहा है सराउंडिंग के साथ, प्लस शाफ्ट वर्क इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर पाया जाता है। सही। अब हम आगे चल के एनर्जी बैलेंस दो तरह के स्टेट्स पर करेंगे। ठीक है, हर सिस्टम की दो स्टेट्स होती हैं, यूजुअली दो टाइप्स ऑफ स्टेट्स होते हैं। एक स्टेडी स्टेट जैसा कि हमने बात की थी, जिसके अंदर मास फ्लो रेट, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास फ्लो रेट था वो ज़ीरो था। सही। इसी तरह अनस्टेडी स्टेट, जहाँ पे कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू थी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास की इन कंट्रोल वॉल्यूम, जो हमने पीछे डिस्कस की। तो पहले हम अनस्टेडी स्टेट के लिए वर्किंग करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टेडी स्टेट के लिए वर्किंग भी करेंगे।